अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हसनैन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने यूट्यूब चैनल दरवेश टेक पे वेलकम करता हूं। गाइस आज हम बात करेंगे कि आपने कैसे एक वीडियोस को एडिट करना है। आपके पास कोई वीडियो पड़ी होती है अपनी, ठीक है, तो आपने उसको वीडियो एडिटिंग कैसे करना है। गाइस आज हम सीखेंगे एक वीडियो में आपने उसके फिल्टर कैसे लगाने हैं, ठीक है, उसमें इफेक्ट्स कैसे चेंज करने हैं, उसमें आपने अगर कोई स्लो मोशन लगाना है या कोई चीज़ आपने उसमें ऐड करना है। तो गाइस आज हम ये बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की जानब बढ़ने से पहले आता हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो हम बगैर टाइम जाए कि अपने मोबाइल स्क्रीन की जानब बढ़ते हैं और वहाँ से पूरा प्रोसीजर सीखते हैं। अच्छा गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले थे कि वीडियो एडिटिंग के बारे में। ठीक है गाइस, तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम काइनमास्टर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काइनमास्टर काफ़ी होते हैं, तो मतलब जो आपने विदाउट वाटर मार्क डाउनलोड करना है उसके लिए अलग वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लिंक एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूँगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने काइनमास्टर को ओपन करना है। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद एडिशन का जो बटन है इस पर क्लिक करके आपने प्ले करना है और 16.9 जो आ रहा है ऑप्शन इस पर क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है गाइस, तो ये जैसे ओपन करेंगे आपके सामने एक लेआउट ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं ये चीज़ है क्या। अच्छा, तो ये लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रहे हैं ना, ये इसमें जिसमें आप सेटिंग का जो ऑप्शन है इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे होते हैं कंट्रोल्स। इसमें से आप कंट्रोल्स करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ गलत ऐड कर दिया तो इसको अंडो कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको करना हो आप कर सकते हैं इधर। ठीक है, और जो राइट साइड में यहाँ आपका मीडिया वगैरह तक आपने एक्सेस पाना होता है यार, यहाँ से आपने जो वीडियो एडिट की उसको प्ले करते हैं। उसमें अगर कोई चीज़ गलत हुई है आप चेक करते हैं, उसमें इंटरफेस कैसा, लेआउट कैसा पेश कर रहे हैं, इसमें कोई वीडियो एडिटिंग में कोई गलती तो नहीं हुई, उसको आप चेक करने के लिए यहाँ से सहारा लेते हैं। और आप राइट साइड में ही आपने यहाँ एक ऑप्शन देख रहा होगा शॉप का। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आपने कोई भी चीज़ आप म्यूज़िक बैकग्राउंड चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें जाएं और यहाँ से आपने जो डाउनलोड करना वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। लेंस हो गया, नॉइज़, ब्लर, जो चीज़ें आपने यहाँ से आप अपने वीडियो के साथ अटैच करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इधर से आप बैक आएँ। बैक आने के बाद आपने अब यहाँ से क्या करना है, जो राइट साइड टॉप का ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट का ये एग्जिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप एग्जिट बैक चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस प्रोजेक्ट को बाद में एडिट करना चाहते हैं तब आप यहाँ से बैक जाके उसको स्किप कर देते हैं। अच्छा, ऊपर जो सबसे टॉप का ऑप्शन आ रहा है मीडिया का, तो आपने मीडिया ये होता है, आपने मीडिया तक एक्सेस पाना। इधर से आप यहाँ से कोई भी वीडियो एडिट उठा लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से कोई वीडियो उठाता हूँ, मैं यहाँ से अपना कोई भी एक वीडियो उठा लेता हूँ। मसलन मैंने यहाँ से एक स्टार्ट वाला वीडियो उठा लिया। ठीक है, तो इस वीडियो को कैसे एडिट करनी है मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखें, इसको आप नहीं प्ले करें तो आपको जो कोई चीज़ आपको साथ ज़ाहिर एडिटिंग नहीं नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ से, अगर आपने इसको क्रॉप करना चाहे तो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्रॉप करें तो ट्रिम टू लेफ्ट, अदरवाइज़ आपने ट्रिम टू राइट करना है। मसलन यहाँ से मैं, अगर आप देखें तो मैं यहाँ से ट्रिम टू राइट करूँगा, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कैंची पे क्लिक करके आपने ट्रिम टू राइट कर देना है। ठीक है, इसको आप ओके करें। ओके करने के बाद अगर आपने इसमें कोई कलरिंग देनी है तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं, स्पीड बढ़ाना हो, क्लिप ग्राफिक्स वगैरह आप सब यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपने इसका जो म्यूज़िक है, जो इसका साउंड, अगर आपने इसको थोड़ा कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहें, आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो वॉल्यूम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसको एडिट करता हूँ। आप देखें, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है फ़िल्टर का मसला होता है। अगर आप इसको फ़िल्टर देते हैं, ठीक है, आपने यहाँ से कोई भी फ़िल्टर देना चाहें दे सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से अमूमन मैं एक फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, ये। ठीक है गैस, तो मैं इस फ़िल्टर को यूज़ करूँ या मैं इसको यूज़ करूँ, तो इसको आपने कोई भी फ़िल्टर आपने यहाँ यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं यहाँ से एक फ़िल्टर यूज़ करता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, आपको जो बेस्ट लगे आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आपने उसी को ही यूज़ करना है। यहाँ से मसलन मैं इसको ऐड किया है मैंने फ़िलहाल, तो अभी आप इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ यूँ प्ले हो रहा है। ठीक है गाइस, इसके बाद अगर आपने इसमें कोई म्यूज़िक वगैरह ऐड करना चाहें तो आप ऑडियो पे जाएंगे। ऑडियो पे जाके आपने यहाँ से यूँ ओपन करके आपने यहाँ से जितने डाउनलोड किए हुए होंगे वहाँ से आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, म्यूज़िक असिस्ट होते हैं, SFX असिस्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होते हैं, आपके पास एल्बम्स होते हैं, या आपने जो भी किया हुआ वहाँ से सब आपने वहाँ डाउनलोड की होगी। आप वहाँ से अगर आपने फ़ोल्डर में जाना चाहें फ़ोल्डर से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आपको हो जाएगा, यहाँ से आपने सिलेक्ट करके प्ले कर देना है। ठीक है, इसके और एक बात क्या है, इसमें आपने फिर इसी पर क्लिक कर लेना है। इस पर मैं आपको बताता हूँ। आप इसको थोड़ा डाउनवर्ड स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप अगर इसको ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कम करना चाहें, इसको कंट्रास्ट देना चाहें तो आप कंट्रास्ट दे सकते हैं।
इसको आप किसी भी चीज़ में एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और आपने फिर इसी पे ही क्लिक करें। इसी पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ चाहते हैं कि इसको वैगनेट दे दें तो आप इसको वैगनेट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाला वैगनेट आप ऐड कर सकते हैं इसका, ठीक है। वॉइस चेंजर है जी, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से ऐड कर लेना है, कोई मसला नहीं। क्या है, आपने यहाँ अगर एडिट करना है जी, अगर आपने अपना कोई भी वीडियो प्ले किया है, साथ में आपने नीचे सब्सक्राइब ऐड करने हैं, ठीक है। या बस दूसरे अल्फाज में आप कहें तो लिरिक्स कैसे ऐड करना है मसलन मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें मैंने कहा, इस वीडियो में मैंने कहा होगा कि अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप, ठीक है। अब मैं इसको इधर लिखूँगा। आपने लेयर में जाए, लेयर में जाने के बाद जो फोर्थ ऑप्शन है टेक्स्ट का, आप टेक्स्ट पे जाएँ। टेक्स्ट पे जाने के बाद आपने यहाँ लिख लेना है, ठीक है गाइस। आपने स्पीक कर रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं या जो आपको वीडियो का प्लेबैक चल रहा है तो आपने उसी को इधर इंटर कर देना। मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इसको मैंने यूँ लिख लिया, इसको मैंने साइज़ बड़ा किया, ठीक है गाइस। इसमें आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहें, कलर तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं, ठीक है। मैं चलो फ़िलहाल रखता हूँ ये ब्लू, ठीक है गाइस। इसको मैंने रख के यूँ कर दिया। इसको क्या करना है, इसके बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसको आप ब्लैक रखें, ब्राइट रखें, जो भी रखें। मैं B1 रखता हूँ लेतीन में आके, ठीक है गाइस। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपने उर्दू फ़ॉन्ट कैसे चेंज करने हैं, आपने कैसे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ेगा, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके नज़र जो अच्छा, इसके बाद आपने इस पर एनिमेशन कैसे देना है। इस पर आपने एनिमेशन ये देना है, इसमें आप कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपने अपने वीडियोज़ के साथ आपने कोई लिरिक्स ऐड करना है या कोई पोइट्रीज़ के साथ आपने लिरिक्स ऐड करना है या पोइट्री आपने ऐड करना है, तो उसको आप हमेशा जो एनिमेशन में से आपने हमेशा ये रखे हैं, लेटर बाय लेटर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, लेटर बाय लेटर का। तो आपने इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने का फ़ायदा ये होगा, जैसे जैसे आपका वीडियो चलेगा उसी तरह ही लिरिक्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है गाइस। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जैसे आप स्पीक करेंगे वैसे ही आपके लिरिक्स ऐड होंगे, तो एक अलग ही लुक और अलग ही इंटरफेस देगा और ये काफ़ी प्यारा लगेगा दिखने में, ठीक है गाइस। इसको आपने वहाँ मतलब जहाँ आपने ऐड करना, अभी आप इसको अगर आप प्ले करते हैं, ठीक है, ये आप देखें, ये इस तरह ओपन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप, ये भी बात हो गई, ठीक है। अभी मैं पूरे वीडियो पे तो मैं लिरिक्स ऐड नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए। इसके बाद अगर मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है गाइस, तो मैं मतलब यहाँ से एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करता हूँ अपने वीडियो के साथ, तो मैं यहाँ से वो भी कर सकता हूँ। मसलन मैं यहाँ करता हूँ, इस बैकग्राउंड को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है गाइस। अब इसको ऐड करूँगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि जो इसका म्यूज़िक है वो भी बहुत तेज़ स्पीड में आएगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऐड करते हैं, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने स्पीकर पे क्लिक करें। स्पीकर पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आ रहे हैं, जो ऑडियो आ रहे हैं, तो इसको आपने कम कर लेना है, ठीक है। इसको कम करके आपने 50-40 तो या इस तरह रखने तक सिर्फ ये बैकग्राउंड में चले, अदरवाइज़ आपके वॉइस का ज़्यादा आए, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको भी ऐड कर लेना है। उसके बाद का जो प्रॉब्लम है और इसमें क्या फ़ीचर्स हैं, क्या टूल्स हैं, ठीक है गाइस। इस पर आप फिर मीडिया पे क्लिक करें। अगर आपने इसमें किसी चीज़ को ब्लर करना है, ब्लर कर सकते हैं इफेक्ट्स में जाके, ठीक है। अगर मैं चाहूँ भाई इस चीज़ को मैं ब्लर करूँ तो यहाँ से भी ब्लर कर सकता हूँ, अदरवाइज़। और आपने इफेक्ट्स चाहिए तो आप गेट मोर पे क्लिक करके मज़ीद इफेक्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। हज़ारों की तादाद में इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, आपने यहाँ से फिर कोई भी वेक्टर आर्ट में हो गया या कोई भी चीज़ आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, इफेक्ट्स आपने यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप वीडियो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं, इसको मैं फिर एक दफ़ा आपको बताता हूँ। इसमें से आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रिवर्स में चला सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कलर फिल्टरिंग दे सकते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट हो गया, इक्वेशन हो गया, वॉल्यूम एंड वॉइस चेंजर, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।